बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। आज एक बहुत ही खूबसूरत हिस्टोरिकल और कल्चरल और आर्किटेक्चर की बेहतरीन मिसाल और एक ऐसा मोनूमेंट जो बहुत ही खूबसूरत है। आप में से बहुत से लोगों ने उसको विज़िट नहीं किया होगा, लेकिन जिन्होंने किया है वो हमेशा ही उसकी तारीफ़ करते हैं कि हम दोबारा वहाँ पे जाएंगे। और वो बेहतरीन मोनूमेंट है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ बेगम शाही मॉस्क। इसको वैसे मॉस्क ऑफ मरियम ज़मानी बेगम भी कहते हैं। ये 17वीं सदी की मॉस्क है, मस्जिद है, जो कि वॉल सिटी के अंदर बनी, पाकिस्तान के अंदर लाहौर में। और इसको मरियम ज़मानी जो चीफ कॉन्सर्ट थी इकबाल अकबर की, उसने बनवाया था। वो चीफ कॉन्सर्ट थी, ठीक है। और इस मस्जिद को अगर हम देखें तो ये 1611 से लेकर 1614 तक ये जहांगीर के रेन में भी रही है, ठीक है। और यहाँ की मुनब्बतकारी, यहाँ का आर्किटेक्चर वंडरफुल, अमेजिंग। और जब कभी भी आपका दिल चाहे इस मस्जिद को देखने के लिए तो लाहौर पहुँच जाए जनाब। 1611 एडी में चले जाएंगे। ये लाहौर की वो मस्जिद है जिसके अंदर ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, डेकोरेटेड है स्टको के साथ, और मोटिव बने हुए हैं, और अल्लाह ताला के बहुत ही खूबसूरत नाम इसमें लिखे हुए हैं। जहाँ तक इसके बैकग्राउंड की बात करें दोस्तों, तो ये एक शहज़ादी थी, एम्प्रेस थी, मलका थी, मरियम ज़मानी। वो चीफ कॉन्सर्ट भी थी मुग़ल एम्परर अकबर की, और वो मदर भी थी किसकी? जहांगीर की। जहांगीर की माँ थी जनाब। और ये जब बनी थी, ये वही पीरियड था जो जहांगीर का दौर है, यानी कि 1614 एडी के आसपास। और वहाँ पे ये रिकॉर्ड हमें तब मिलता है क्योंकि वहाँ पे पर्शियन इंस्क्रिप्शंस हैं। और असल में मरियम ज़मानी ये ये इन्होंने जब शादी की तो उसके बाद इनका जो रुझान था वो पर्शियन आर्किटेक्चर की तरफ था। तो फिर इन्होंने ये वॉल्ड सिटी के अंदर ये मस्जिद बनवाई। तारीख के झरोकों में ले जाएं तो मुग़ल की मोबिलिटी जो थी ना, मुग़ल की जो अशराफिया थी, उनमें ये शौक़ थे कि वो कोई ना कोई चीज़ें बनवाते थे। तो फिर उन्होंने क्या किया जनाब कि इसको बनवा दी। उस दौर में सिखों के भी बहुत से मोनूमेंट थे जो लाहौर में बन रहे थे, लेकिन ये जो मिस्त्री जो थे ना, सुपरविजन ऑफ जवाहर माल मिस्त्री। फिर क्या हुआ जनाब? फिर ये है कि 1850 एडी के अंदर मेजर मैक्ग्रो ने क्या किया कि इसको अपनी तहवील में ले लिया, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें ऐड भी करवाई। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली इसके आर्किटेक्चर को देखें ना, तो इसका ये जो डोम है ना, इसका जो मकबरा है, इसका जो गुंबज है, वो इतना खूबसूरत एम्बेलिश किया हुआ है ना मुग़ल एरा की फ्रेस्को पेंटिंग से। आए हाय हाय हाय, और क्या बात है। मैं कहता हूँ कि आप एक दफ़ा जाके देख। और ये जो मस्जिद है ना, ये एक एरा छोड़ती है ना मुग़ल आर्किटेक्चर का, कि मेरा ख्याल है जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता किसी भी आर्किटेक्चर के साथ। देखिए, मस्जिद मोहब्बत खां है, मस्जिद वज़ीर खां है, शाही मस्जिद है, बहुत सी मस्जिदें हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। और लेकिन ये जो मस्जिद है ये बहुत प्यारी है। छोटी सी है लेकिन बहुत प्यारी लगती है। और मोती मस्जिद भी है, सुनहरी मस्जिद भी है लाहौर में, लेकिन इसका भी एक अलग ही मकाम है। और कहा यह जाता है कि इसके जो फीचर्स हैं, जो इसके 5 बे प्रेयर चैम्बर्स हैं, वो बाद में टिपिकल वो प्रैक्टिस हुए जनाब वज़ीर खां मॉस्क में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस मस्जिद को ये जब बनी थी तो इसको फॉलो किया गया था, और वैसा ही स्ट्रक्चर बना था वज़ीर खां की मस्जिद में, और लेटर ऑन बादशाही मस्जिद में भी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक फाउंडेशन है, ये इन आर्किटेक्चर की, मॉस्क आर्किटेक्चर की, मस्जिदों के आर्किटेक्चर की। और यहाँ के बेसिकली वैसे 3 गेटवे हैं, जिसमें अभी 2 बिल्कुल अच्छी हालत में है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो इसको जो लैंड कवर करती है ये मस्जिद, ये 135 फीट 6 इंच बाई 127 फीट तकरीबन 6 इंच, यानी कि अच्छी मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है। यहाँ पे आपको टैंक ऑफ एब्लूशन भी मिलेगा जो कि 31 फीट का है, और 5 इंच 31 फीट 5 इंच उसका पूरा डायमीटर है। और देखा जाए तो कुछ चीज़ें रिपेयर भी हुई हैं इसमें, ठीक है। और कुछ चीज़ों को
कुछ चीज़ें वैसी की वैसी ही है। इसकी इंटीरियर एम्बेलिशमेंट बहुत खूबसूरत है और इसकी इंटीरियर एम्बेलिशमेंट के मुताल्लिक मोर्टिमर व्हीलर ने कहा था, दीज पेंटिंग्स आर अनराइवल्ड इन पाकिस्तान एंड परहैप्स इन इंडिया फॉर देयर डेलिकेसी एंड लाइवली वैरायटी। देखिए मोर्टिमर व्हीलर बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने भी इसकी तारीफ़ की है। और ये भी अहमद नबी खान ने कहा था कि हिस्ट्री में इस तरह की मस्जिद अब दोबारा नहीं बनेगी। तो इसको देखें, लाहौर में आपने बहुत सी मोनूमेंट देखे हैं, इसको भी ज़रूर देखें। तो इसकी इंस्क्रिप्शन, अल्लाह ताला के नाम जो ऊपर लिखे हुए हैं वो बहुत ही वंडरफुल हैं, दिल को लुभाते हैं, आपका दिल चाहता है कि इसको बार बार देखें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूला करें। और आपके भी आसपास है कोई भी हेरिटेज, कोई भी विरसा है, पुरानी मस्जिद है या कुछ भी है, पुराना वर्नैकुलर घर है या कोई पुरानी सड़क है या पुरानी ब्रिज है, कुछ भी है, तो मुझे ज़रूर बताया करें, मैं उस पर बात करूँगा। अपना भरपूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।